हेलो दोस्तों, मैं बीके सिन्हा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बीकेएस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्राउज़र का हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। यानी वेब ब्राउज़र आपने अगर किसी गूगल क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे कुछ भी सर्च मारा है और आप उस सारी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। पर बताने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यानी एज पे माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसकी हिस्ट्री डिलीट करना बताता हूँ। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे आपको सबसे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिखेंगे। इस डॉट्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा हिस्ट्री, और सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो सेटिंग। आप हिस्ट्री या डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं और सेटिंग से भी जा सकते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल एच, यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो भी आपको ये खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पूरी हिस्ट्री दिख रही है और यहाँ पे सबसे टॉप पे दिख रहा है डिलीट बटन। जब आप ये डिलीट बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया टैब ओपन होगा और उसमें इस प्रकार का डेटा आपको दिखेगा। यानी सबसे पहले आपको दिखेगा ब्राउजिंग हिस्ट्री टिक मार्क, यानी आप ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना आप चाहते हैं। जैसे मैंने गूगल पे कुछ सर्च मारा है, टाइप करके सर्च मारा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग हिस्ट्री। डाउनलोड हिस्ट्री, यानी आपने कुछ डाउनलोड किया है किसी साइट से तो वो हिस्ट्री का जो डेटा है वो डिलीट करना। कुकीज एंड अदर साइट डेटा, यानी कुछ जब आप साइट को एक्सेस करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा होता है, कुकीज़ होते हैं जो ऑटोमेटिक टेम्प फाइल में सेव हो जाता है। अगर आप उस कुकीज़ को डिलीट करके अपने सिस्टम का कुछ स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप इसे भी टिक मार्क कर सकते हैं। कैस्ट इमेज, यानी आप जब भी कोई साइट ओपन करते हैं तो आप देखेंगे हर साइट पे तो दुनिया भर की इमेज होती है, ब्राउजिंग वीडियो चलते रहता है साइड में और एडवर्टाइजमेंट इमेजेस होती हैं, तो वो सब कैच्ड हो जाती है आपके सिस्टम में। यानी नेक्स्ट टाइम आप जब वो साइट ओपन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो जो इमेज है वो आपके कैच से उठाएगा, तो वो भी एक स्पेस आपके सिस्टम में लेता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो दिख रहा है 320 MB जो है कैच इमेज फाइल है, ठीक है। अब इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए पासवर्ड, यानी कभी कभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने पासवर्ड को सेव करते हैं किसी साइट में। अगर वो आप कोई यूज़र आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो आपका क्रेडेंशियल होता है, आईडी होता है, पासवर्ड होता है। अगर आपको वो सेव कर रखा है वो आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए क्योंकि आपका सिस्टम शेयर्ड है और वो मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं तो वो डेटा और वो पासवर्ड यूज नहीं होना चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल यूज़र हैं तो आप रखना चाहें तो इसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं सिंगल यूज़र लैपटॉप पर मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता इसलिए मैंने इसको अनचेक कर रखा है। इसके बाद ऑटो फिल फ्रॉम डेटा, जैसे कहने का मतलब आप किसी साइट पे जाते हैं और आपको वहाँ पे एड्रेस डालना होता है। कभी कभी आप देखिएगा आप अपना नाम टाइप करना स्टार्ट किया या अपना नंबर टाइप करना स्टार्ट कर दिया, पूरा डिटेल एक ऑटो प्रमोट हो जाता है। जैसे आपका एड्रेस, पिन कोड, एवरीथिंग वो ऑटो फिल हो जाता है। जैसे आप उस पर सेलेक्ट कीजिएगा आपका डेटा ऑटो फिल हो जाए। वो ऑटो फिल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। साइट परमिशन, बहुत सारे साइट पे क्या होता है परमिशंस दिए जाते हैं, उस परमिशंस को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रीवियस एज वर्जन का डेटा अगर आपके इस पे है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट किया है और प्रीवियस एज का आपके पास डेटा है तो उसे डिलीट करना चाहते हैं तो मीडिया फाउंडेशन डेटा ये भी इंक्लूडिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट की ये डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा क्लियर नाउ। तो इससे पहले आपको ये देखना होगा सबसे ऊपर टाइम रेंज, आप कितने दिन का डेटा डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं ये लास्ट आवर है तो इसका कहने का मतलब है कि लास्ट 1 घंटे में मैंने जितने भी ब्राउजिंग की है वो डेटा डिलीट होगा। अगर मैं यहाँ पे लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डे, लास्ट 4 वीक ऑल टाइम, यानी मैं पूरा हिस्ट्री डिलीट करना चाहता हूँ सिंस बिगिनिंग, तो मुझे ऑल टाइम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो ये आप 24 आवर, 7 डेज और 4 वीक का कर सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग फॉर लास्ट आवर ओनली बिकॉज आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू डू इट। ओके, क्लियर नाउ। तो इस प्रकार हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसका मतलब गूगल क्रोम में कैसे कर सकते हैं। गूगल क्रोम में वही है, आपको यहाँ जाना है, हिस्ट्री पे जाना है। हिस्ट्री पे जैसे ही आप जाएंगे हिस्ट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक
आपको सारा डिटेल दिखे। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी उसी प्रकार आप डेटा जो है डिलीट कर सकते हैं, आज का, कल का, परसों का। क्लियर ब्राउजिंग डेटा, यहाँ पे आप जाइएगा तो ये एक बार में जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट एज में किया था उसी प्रकार इसमें भी सारे ऑप्शन पूछ रहा है। लास्ट 24 आवर, 1 आवर, 7 डेज, 4 वीक एंड ऑल टाइम। आप इसमें भी लास्ट आवर का जाके ऐसे डिलीट कर सकते हैं, या 24 आवर का, 7 डे का, या 4 वीक का। दिस इज हाउ वी कैन डिलीट आवर डेटा, आवर कैशे और हिस्ट्री इन ब्राउजिंग हिस्ट्री इन गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज एडवांस में। जैसे कि आपको मैंने एज में दिखाया था उसी प्रकार यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं क्या क्या आपको डिलीट करना है। ओके, तो मुझे लगता है अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री 1 घंटे का डिलीट करना है और कौन से कैटेगरी का डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसी प्रकार डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट आवर का डिलीट करता हूँ, क्लियर डेटा, तो ये क्या होता, सारा मेरा जो लास्ट आवर का ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, कैच इमेज जो भी होगा, और इसमें और भी जो ऑटो फिल डेटा और जो भी मैंने लास्ट 1 घंटे में किया होगा उससे रिलेटेड कैसे जो है डिलीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय, मिलते हैं अनदर वीडियो में।